आज हम आपको ब्लाउज़ में बहुत ही खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। हमने ब्लाउज़ को पहले से कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन के सहित हमने 6.25 इंच लिए और हमने आर्म होल 6 इंच लिए। यहाँ हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 2 इंच लिया है। नीचे हमने 8 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 2 इंच लिए। देखिए बैक साइड हमारे नीचे की साइड वर्क है, इसलिए हमें डिज़ाइन 8.5 तक ही बनानी है। इसे एक साइड हम रख देंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर ले लेना है। हमें फ्यूजिंग पेपर ब्लाउज़ के नाप का ही लिया है, हमने वो भी 14 इंच लिए और यहाँ हमने 9.5 इंच लिए। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। कार्बन पेपर के ऊपर रखना है हमें फ्यूजिंग पेपर को। स्केल को ले लेना है और सिलाई मार्जिन की हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी नीचे तक। हमें देखिए इस तरह से हमें सीधी लाइन कर लेनी। अब हमें टेप को ऊपर से रख कर हमें 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी और यहाँ हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है उसके सामने, और ऊपर की साइड भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से स्केल को रखकर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी। हमने मार्किंग की है वहीं तक। वापस से स्केल को इस तरह से रखना है और ऊपर तक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है और हमें वहीं से 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है यहाँ। और स्केल को इस तरह से रखना है राउंड शेप में और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें टेप को ऊपर से 4 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब स्केल को हमें इस तरह से राउंड शेप में रखना है। देखिए इस तरह से, और ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से। अब हमें हाथों से थोड़े से राउंड शेप इस तरह से देते जाना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप देकर ड्रॉ कर लेना है। आप राउंड शेप के लिए कोई भी ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए हमने राउंड शेप सिलाई मार्जिन का रखा है, वहाँ पर हमने नहीं किया। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। वापस से इसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा का हमें फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। नीचे की तरफ इस तरह से सीधा कटिंग करना है और इस तरह से राउंड शेप देकर हमें फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेना है। और यहाँ भी इसी शेप में हमें कटिंग कर लेना है। और हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में भी कटिंग कर लेना है। देखिए हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर इस तरह से रख देना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमने ब्लाउज़ को अस्तर के साथ सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को ब्लाउज़ के ऊपर रख देना है दोनों साइड इस तरह से, और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने पिन भी लगा लिए और अब हम सिलाई लगा लेंगे इसे। हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि दीदी आप कर लेते हो डिज़ाइन आसानी से, हमसे नहीं हो पा रही है। आप ट्राई करोगे तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
आप भी इजीली इंशाल्लाह बना सकोगे आप अगर ट्राई करोगे तो। देखिए इस तरह से हमें आराम से सिलाई कर लेनी है। नीचे की साइड इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगाकर रेडी रखा है। देखिए अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। इस तरह से राउंड शेप देकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए जिस शेप में हमने सिलाई की है उसी शेप में हमें कटिंग कर लेना है। हमारे सिलाई को कट ना लगे उसका भी ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें इसे कट लगा लेने। राउंड शेप में हम इस तरह से कट लगा देंगे। यहाँ इस तरह से कोने में, यहाँ भी और यहाँ भी सभी राउंड शेप में हमें कट लगा लेने। यहाँ इस तरह से। सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेने। देखिए दूसरी साइड भी हमने कटिंग करके कट लगा कर रेडी रखा है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से इसके कोने को भी अच्छे से हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हम आराम से कोने को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। हमें प्रेस भी कर लेना है इसे। देखिए दूसरी साइड भी हमने कोने को अच्छे से निकाल कर सीधा करके रेडी रखा है, प्रेस भी कर लिया है। अब हमें दूरी बनाकर रेडी रखनी है। 2 दूरी को हमें बनाकर रेडी रखना है। अब हमें आई पट्टी के लिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को कटिंग कर रेडी रखा है। अस्तर के ऊपर इस तरह से फैब्रिक को रखकर हमें फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कट कर लेंगे। यहाँ भी अभी से हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और उसके कोने को भी अच्छे से निकाल लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को रेडी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ के नीचे इस तरह से रखना है और हमें एक्स्ट्रा का कट कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ हमें कोने पर जो हमने डोरी बनाकर रेडी रखी है उसको हमें लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमें ऊपर सिलाई लगा लेनी है राउंड शेप में इस तरह से।
अब हमने जो आई पट्टी रेडी रखी है उसको यहाँ पर नीचे की साइड इस तरह से रख कर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। देखिए हमारी सिलाई दोनों साइड लग चुकी है। हमने डोरी भी बांध ली। हमने आई और हुक हमें टक्स और नीचे की पट्टी हो जाने के बाद हमने करने। और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।